दोस्तों नमस्कार। खोज खबर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। पतंजलि की कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लॉन्च की गई दवा कोरोनिल विवादों में घिर गई है। न सिर्फ दवा बल्कि पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव पर भी उंगलियां उठ रही हैं। मंगलवार को आयुष मंत्रालय ने जहां इस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी और दवा एवं इसके रिसर्च से जुड़ी तमाम जानकारियां मांगी, वहीं बुधवार को उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने बताया कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इतना ही नहीं, पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को कोरोनिल से जुड़े जो रिसर्च पेपर सौंपे हैं उससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया ही नहीं गया। इसके अलावा भी कई ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जो बाबा रामदेव के व्यापारी रामदेव की छवि पेश कर रही है। इन सब के बीच बाबा रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज करने का ऐलान किया है। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप कोरोना वायरस की पतंजलि की दवा की पूरी सच्चाई जान सकें। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज में 100% कारगर होने का दावा करते हुए मंगलवार को बाजार में दवा लॉन्च की। इस दवा का नाम दिव्य कोरोनिल टैबलेट है। आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने दावा किया कि 280 मरीजों पर क्लिनिकल टेस्ट और फिर 100 मरीजों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की गई, जिसमें 7 दिन के अंदर 100% कोरोना मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हो गए। अगले हफ्ते से इस दवा के सभी पतंजलि स्टोर और ऐप पर मिलने का भी ऐलान किया। शाम होते होते आयुष मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि मंत्रालय को इस दवा की कोई जानकारी नहीं है। बुधवार को बाबा रामदेव को इस मामले में एक के बाद एक कई झटके लगे एवं कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष मंत्रालय को दी गई जानकारी में पतंजलि ने बताया कि कोरोनिल दवा का ट्रायल कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित किसी भी मरीज पर नहीं किया गया। सिर्फ उन लोगों पर टेस्ट किया गया जिनमें कोरोना वायरस के काफ़ी कम लक्षण थे। पतंजलि ने मंत्रालय को जो रिसर्च पेपर सौंपे हैं उसके अनुसार कोरोनिल का क्लिनिकल टेस्ट 15 से 80 वर्ष की आयु समूह के बीच 120 असिम्प्टोमेटिक लोगों या हल्के लक्षण वाले लोगों पर किया गया था। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट ने यह भी बताया कि यह क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में किया गया। पतंजलि के दावे के अनुसार इस दवाई का पहला क्लिनिकल ट्रायल एक मरीज पर 29 मई को किया गया। इसमें 69% रिकवरी शुरुआती 3 दिन और 100% रिकवरी 7 दिनों में किए जाने का दावा है। जल्द ही इसके पूरे रिजल्ट को जारी किया जाएगा। पतंजलि ने यह भी बताया कि 100 मेडिकल प्लांट से इसकी स्क्रीनिंग की गई। साथ ही रिसर्च में पता चला कि अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलती है। कोरोनिल दवा में भी इन तीनों के अलावा कुल 16 तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने भी बाबा रामदेव की मुसीबतें बढ़ा दी है। इसी डिपार्टमेंट ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को दवा का अप्रूवल दिया था, लेकिन अथॉरिटी के संयुक्त निदेशक YS रावत ने बताया कि पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं, सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने और बुखार खांसी की दवाओं के लिए लाइसेंस दिया गया। उन्हें मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि पतंजलि द्वारा कोरोना की किसी दवा का दावा किया जा रहा है। पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। उनसे पूछा गया है कि कोरोना के लिए किट बनाने की अनुमति कहाँ से मिली। रावत ने यह भी बताया कि भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि बिना आयुष मंत्रालय की अनुमति के कोई भी कोरोना वायरस की दवा का विज्ञापन और प्रसार नहीं कर सकता। इस मुद्दे पर आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने भी बुधवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने देश को एक नई दवा दी है, लेकिन नियम के अनुसार पहले जांच के लिए उसे आयुष मंत्रालय में आना होगा। पतंजलि ने एक रिपोर्ट भेजी है, इसे देखने के बाद ही दवा को अनुमति दी जाएगी। झटके की एक खबर बिहार से भी आई। समाज सेवी तमन्ना हाशमी ने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में CGM मुकेश कुमार की अदालत में मुकदमा दायर किया है। अदालत ने इसे सुनवाई पर रखा है। हाशमी ने अपनी याचिका में कहा है
कि आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने साजिश के तहत आयुष मंत्रालय और देश को धोखा दिया है, जिससे लाखों लोगों की जान पर खतरा हो गया। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार भी बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ केस दर्ज करवाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना की दवा खोजने के बाबा रामदेव के दावे को फ्रॉड करार देते हुए कहा कि उन्होंने ICMR और राजस्थान सरकार से बिना अनुमति लिए आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल किया। इस पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं बाबा रामदेव ने जयपुर की जिस निम्स यूनिवर्सिटी में दवा के ट्रायल का दावा किया था, वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि ना तो ट्रायल के लिए इजाज़त ली गई, ना ही उन्होंने किसी मरीज पर परीक्षण होते ही देखा। इतने सारे विवादों के बीच बाबा रामदेव ने शाम को ट्वीट कर अपना पक्ष रखा। पतंजलि के क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी दस्तावेज मिल जाने की जानकारी देने वाले आयुष मंत्रालय के मेल को शेयर करते हुए बाबा रामदेव ने लिखा कि आयुर्वेद का विरोध एवं नफरत करने वालों के लिए यह घोर निराशा की खबर है। कुल मिलाकर कोरोनिल दवा पर पतंजलि और बाबा रामदेव की परेशानियां अभी बढ़ गई हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। खोज खबर चैनल का मानना है कि चूंकि कोरोना कोई सामान्य बीमारी नहीं है, इस बीमारी से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और रोज हो रही है। इसलिए पर्याप्त जांच परख और आयुष मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही इसे बाजार में लाना उचित होगा। दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है, जरूर बताएं। खोज खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।